हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस साइड वाला पर। हम लाए हैं आपके लिए मैथ्स और साइंस की सभी टॉपिक्स पर वीडियोस जो आपको आईआईटी, नीट, जेई, टेट, यूपीएससी, सीसैट, एनडीए, बैंक, रेलवेज आदि एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम करेंगे आपके एक्सरसाइज स्टार्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा अपने पहले वीडियोस में? ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का आपकी रोज की लाइफ में क्या यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और जितने भी हमने आइडेंटिटीज और रेशियोज हमने पढ़े हैं उनका हम यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। हमने आपको टेबल भी बनाना सिखा दिया कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू टेबल की यूज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे टेबल बनाना है, कैसे उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है बी पर, यानी बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर। बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है हमारा साइन ए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। साइन ए इज इक्वल टू, अब आपको साइन का फॉर्मूला पता है, साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। ओके, तो पी अपॉन एच करना है। तो पी, अब देखिए क्या है, अगर थीटा आपका ए है, ये निकालना है आपको साइन ए, तो ए को हम एंगल लेंगे, और अगर हमें निकालना होता सी तो हम सी को एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमें निकालना साइन ए। तो साइन ए थीटा के अपोजिट होता है पी, थीटा के जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो होता है एच, हाइपोटेनस, और जो थीटा जिस साइड के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है वो होता है बेस। तो यहां पर हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हमारा पी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। ठीक है, तो हम जब साइन के फॉर्मूले में हमें चाहिए पी अपॉन एच, तो हमारे पास पी तो है, पी कितना है हमारे को? 7 गिवन है, और एच हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें एच कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो हम एच कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एच के लिए हम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है? वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पी और एच, इसमें हमें पी पता है, एच नहीं पता, तो हमें एच कैलकुलेट करना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्या गिवन है? पी आपका परपेंडिकुलर था, यानी थीटा के अपोजिट, वो 7 गिवन है, प्लस बी आपको क्या गिवन है? 24 सेंटीमीटर। जो थीटा के साथ में साइड है, थीटा जो फॉर्म हो रहा है जिस साइड की हेल्प से, वो आपका बेस होता है, वो आपका गिवन है 24। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आपकी एच कैलकुलेट होगी। एच इज इक्वल टू, आप अंडर रूट कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यूज आएगी। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है ना, तो 7 7 से होता है 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस अब 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ठीक है, अब आपको एच कैलकुलेट करना था, तो एच इज इक्वल टू, हम इसको ऐड कर देंगे, 49 प्लस 576, ये होगा आपका 625 रूट में। अब आपको चाहिए 625 की वैल्यू, तो रूट जो 625 है, ये हम क्या करते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे वो आएगा 25 इंटू 25 रूट में। तो रूट में जो हमारा पेयर बन जाता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट 65 की वैल्यू हो गई 25। ये एक पेयर बन गया, 25 इज द आंसर। एच आपके पास कितने आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना था साइन थीटा। अब हमारे पास एच भी है, पी भी हमें पता है, बी भी हमें पता है, तो हमें कोई भी रेशियोज पूछ ले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हम सबकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो अब एच हमें मिल गया, तो हम कैलकुलेट करेंगे अब साइन ए। साइन ए जो हमारा था 7 अपॉन एच, तो 7 अपॉन एच कितना निकला आपका? 25। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू आ गई साइन ए की। अब हमें क्या चाहिए? कॉस ए। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस ए। अब पहले बच्चों में पता होना चाहिए कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस का क्या होता है? थीटा यहाँ पे ए है तो ए पी यही रहेगा, बी यही रहेगा, एच यही रहेगा। कॉस होता है आपका बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, अब हमें बी कितना गिवन है? 24 अपॉन एच, अभी हमने कैलकुलेट किया 25।
तो ये हो गया आपका cos A। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है sin C और cos C। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम सेकंड पार्ट करेंगे इधर sin C। अब देखिए sin C के लिए हम क्या करते हैं, एंगल हमारा थीटा क्या है, C मीन्स दिस इज C। अब हमारा ये P है, क्योंकि थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेनस, तो ये H हो गया, और थीटा जो फॉर्म करती है साइड उसे बोलते हैं B। ये हो गया आपका बेस। अब हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो P ये वाली साइड कितनी है 24, तो आप लिख दीजिए P इज इक्वल टू 24। आपका बेस कितना, ये वाली साइड कितनी दी हुई है BC 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर अब आपका बेस हो गया 7 सेंटीमीटर, और हाइट आपकी हमने कितनी कैलकुलेट, हाइपोटेनस कितना कैलकुलेट किया 25। ठीक है, इसी ट्रायंगल में वैल्यूज, हाइपोटेनस तो वही रहा आपका, आपकी P और B चेंज हो गई थीटा चेंज होने से। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा के अपोजिट ये वाली साइड है, इधर थीटा के अपोजिट ये वाली साइड थी। तो अब जब हमें साइन C कैलकुलेट करना है तो हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। ठीक है ना, आप मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल आपका A है और ये ट्रायंगल आपका C है। ठीक है, तो साइन C क्या होगा आपका P अपॉन H। अब इस ट्रायंगल में आपका C ट्रायंगल में P क्या है 24 अपॉन H कितना कैलकुलेट किया है हमने, H तो हमारा 25 ही है। इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है cos C। cos C क्या होगा, cos होता है B अपॉन H। अब इस ट्रायंगल के लिए हमारा B कितना है, ये है साइड, तो B है 7 अपॉन H आपका कितना है 25। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिए जो आप एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे एग्जाम में, आपके आंसर कौन कौन से हैं बताइए। आपका साइन A पूछा था, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पूछा था cos A, तो cos A हमने कैलकुलेट किया, दिस इज द आंसर। फिर पूछा साइन C, दिस इज द आंसर, एंड cos C, दिस इज द आंसर। ये आपके पास 4 आंसर्स हो गए। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। अब देखिए यहाँ पर एंगल दो दिए हुए हैं P और R, तो आपको क्या करना है, जो आपकी फिगर यहाँ पर गिवन है, फिगर आपकी गिवन है PQR एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल है एट Q। ठीक है, तो अब हमें ये क्या कैलकुलेट करना है, tan P और cot R। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए तीनों साइड्स, तो हमें पता है राइट एंगल, जहां पर राइट एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड H होती है, तो आपकी H कितनी हो गई, H गिवन है आपको 13, तो ये हो गई H। अब थीटा आपको गिवन है P जो है आपका थीटा, हमें क्योंकि P कैलकुलेट करना है और एक बार आपको कैलकुलेट करना है R, तो हम इस ट्राइंगल को नाम ही दे देते हैं P ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम R ट्राइंगल। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब आपको गिवन है थीटा के बराबर वाली साइड दी है 12 सेंटीमीटर, और P नहीं पता आपको। ठीक है, P साइड नहीं पता जो QR है, तो हम क्या करते हैं, हम इजीली PBH लिखने के बाद हमें आसानी हो जाती है, बार बार हमें नहीं लिखना, तो PQ QR PR इजी होता है PBH। तो सबसे पहला काम था हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करना, तो हम P कैलकुलेट करेंगे। तो P हमारे को कैसे कैलकुलेट करना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, या सिंपल आप पहले लिख लीजिए B इज इक्वल टू कितना गिवन है 12, आपको H गिवन है 13, लेकिन आपको क्या नहीं पता, P आपको नहीं पता, P यू डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट, हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता है, वी नो दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ कैलकुलेट करना है हमें P, तो हम क्या करते हैं, P को एक साइड रखते हैं और H को इधर ले आएंगे, P को इधर ले आएंगे, या P इधर रखेंगे B को इधर ले आते हैं। ठीक है ना, तो P हम इधर ही रखते हैं, B को उधर ले जाते हैं, तो आपका फॉर्मूला बनता है P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, B इधर चला जाएगा, तो प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला बनता है अगर हमें P कैलकुलेट करना है। तो अब हमें क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, H की वैल्यू कितनी थी 13 का स्क्वायर माइनस B कितना था हमारे पास 12, ये होगा आपका P स्क्वायर। P क्या होगा, इसी का रूट लगा देते हैं, जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगा देते हैं। अब रूट में हम वैल्यूज रखेंगे। अब 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, तो आपका P कितना आया निकल कर 169 माइनस 144 आएगा आपका 25, तो रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो P आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो आपकी P की वैल्यू आ गई उसको हम यहां पर प्लेस करेंगे, जिससे हमें tan P और cot R चाहिए। ठीक,
तो सबसे पहले हम पी कर रहे थे तो 10p कैलकुलेट करेंगे। तो आपका 10p क्या होगा, 10 क्या होगा, 10 क्या होता है आपका, p अपॉन b। ये होता है आपकी 10 की वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन में हमारा p कितना आया, p आया आपका 5। चलिए यहां लिख देते हैं, p आपका कितना आ गया 5, ठीक है। और b आपका कितना गिवन था 12, तो आपके 10p की वैल्यू आ गई 5/12, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का। अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें चाहिए कॉट आर, तभी तो हम इसको माइनस करेंगे। अब देखिए कॉट आर के लिए हम आते हैं मूव ऑन टू आर ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल आर में क्या गिवन है, अब आपको p जो दिया था वो आपका कितनी वैल्यू दिया ट्राइंगल में, ये 12 दिया। h आपको कितना है 13 दिया है, और b आपने कितना कैलकुलेट किया 5। अब हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। तो हम क्या निकालेंगे, कॉट आर। चलिए इधर ही निकाल लेते हैं, कॉट आर कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉट आर का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो कॉट होता है b/p, ठीक, b/p। तो अब आपको b कितना गिवन है इस ट्राइंगल में, b है 5 अपॉन p कितना है 12। आ गया, कॉट आर आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें जो रिक्वायर्ड आपका आंसर निकलेगा फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट आर कैलकुलेट करना है आपको। तो 10p की वैल्यू प्लेस करेंगे हम 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू प्लेस करेंगे 5/12, ठीक है। तो 5/12 माइनस 5/12 कितना आ जाएगा 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। अब बेटा ये हमारे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।